रात कली एक ख्वाब में आई अबे और साले गले का हाल बन। मोटा पागल हो गया। सारे चैट में ये लिखने वाले हो, मोटा पागल हो गया भाई। अभी लेट मी एक्सप्लेन। तो जैसा कि दोस्तों अभी ये चीज प्रूफ हुई है कि भगवान अगर आपको आवाज दे तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको गाना सिखा देता है। ऐसे ही भगवान अगर आपको पैसा दे तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो आपको खर्चना सिखा देता है। यही सेम चीज हो रही है फरहाद मोशीरी माय बैड फरहाद मोशीरी के साथ और एवर्टन के साथ। अगर मैं आपको जस्ट एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन, आपके क्लब में मैं एक ऐसा ओनर लाऊं जो आपके क्लब में 500 मिलियन इन्वेस्ट करने को तैयार हो, लेकिन प्लीज हियर मी आउट, आपके क्लब में एक बंदा 500 मिलियन इन्वेस्ट करने को तैयार हो, यू विल बी लाइक कम ऑन मैन, लेट्स डू इट राइट नाउ। बट जहां आप 5th फिनिश करते थे, आज आप 17th फिनिश कर रहे हो। दैट्स द काइंड ऑफ क्लब एवर्टन हैज बिकम। और ये क्यूरियस केस के बारे में आज हम लोग बात करने वाले हैं कि क्या हुआ एवर्टन के साथ। 500 मिलियन स्पेंड करने के बाद कोई क्लब रिग्रेस कैसे कर सकता है। क्योंकि मैं आपको बताता हूं कि इस साल एवर्टन इतने बड़े दलदल में क्यों है, और अगर पिछले साल रेलीगेट हो जाती तो क्या हो जाता। बेसिकली एक क्लब जिसका 7th हाईएस्ट वेज कैप है, मतलब सबसे ज्यादा अगर कोई प्रीमियर लीग में पैसा देने वाली 7th अगर कोई क्लब है, दैट इज एवर्टन। और लास्ट टाइम उन्होंने फिनिश का किया है 17th। और पर पोजीशन जहां आप रिग्रेस करते हो प्रीमियर लीग में, आपको 2.5 मिलियन का चांटा पड़ता है। कि मतलब अगर आप, मतलब जैसे अकॉर्डिंग टू योर वेज बिल यू शुड फिनिश एट 7th पोजीशन, आप अगर 8th फिनिश कर रहे हो तो आपने 2.5 मिलियन का लॉस लिया है। दे फिनिश 17th। उन्होंने 25 मिलियन का एक लॉस ऑलरेडी सीजन स्टार्ट होने से पहले इंड्योर कर रखा है, ठीक है। और उसके बाद मतलब एट बीइंग -25 मिलियन आपके प्लेयर्स अब आपके क्लब को छोड़ के जा रहे हैं, जिनके ऊपर आपने 500 मिलियन का स्पेंडिंग किया था एक लाइन। तो बहुत ही क्यूरियस केस है। और इसी वजह से मैंने ये चीज उठाई थी कि मतलब एक ओनर 2016 में जब एक क्लब में आया था तो एक बड़ी ऐसे लोगों ने आर्टिकल लिखना शुरू कर दिए थे, नेक्स्ट मैनचेस्टर सिटी क्वेश्चन मार्क। आज अगर मैं वो चीज देखता हूं तो मुझे बस हंसी आती है, लेकिन उस समय बिल्कुल ये चीज पोटेंशियल लगता था, क्योंकि बंदे ने आते के साथ ही क्लब में, मतलब जहां एक क्लब जो हमेशा, मतलब एवर्टन एक वो क्लब है जो हमेशा ओवर परफॉर्म किया करता था। मतलब उनके पास ऐसे प्लेयर होते थे, वो अंडर डेविड मोइज, अंडर इवन रोबर्टो मार्टिनेज, आफ्टर डेविड मोइज अगर कोई एक मैनेजर आया जिसने थोड़ा बहुत अच्छा करके दिखाया, दैट इज रोबर्टो मार्टिनेज। एंड सैडली वो लास्ट मैनेजर है जिसे फरहाद मोशीरी ने सैक किया था, क्योंकि अंडर फरहाद मोशीरी देयर हैज बीन 6 managers that have been sacked. If I include Roberto Martinez, under Farhad Moshiri there have been 6 managers that have been sacked, ठीक है, and 500 million that have been spent. एक क्लब जो प्लेयर्स ऐसे साइन, जो पोटेंशियल प्लेयर साइन किया करता था, जो रोमेलो लुकाको साइन किया करेगा, जो फेलिनी साइन किया करेगा, जो रॉस बार्कले साइन किया करेगा, जो ऐसे से प्लेयर्स बनाया करता था जो पोटेंशियली आगे जाके बहुत तगड़ा बिकते थे, आज वो प्लेयर इतने महंगे प्लेयर खरीदता है जो बल्क कर चुका है। एक टीम जो कभी ओवर परफॉर्म किया करती थी, अंडर वैल्यूड थी, आज वो ओवर बल्क्ड है और अंडर परफॉर्म कर रही है। ये है रिग्रेशन, ये होता है रिग्रेशन। जब इनके पास पैसे नहीं थे तब वो 5th आए थे, और जब इनके पास पैसे हैं तो वो 17th आ रहे हैं। ऐसा क्यों है? इसके बहुत सारे रीजन है। मतलब जिस समय फरहाद मोशीरी आए थे, उन्होंने आते के साथ ही अपने जो उनका पहला मैनेजर आया था, उन्होंने किसको लाया? ड्रम रोल्स, बार्सिलोना फैंस, दिस इज फॉर यू, रोनाल्ड कूमन। ये तो रोनाल्ड कूमन को लाने के बाद उनका बेसिक एक बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी, रोनाल्ड कूमन ने बेसिकली जो उनसे बेटर क्लब्स थे उनको छोड़ के उसने बेसिकली नीचे वाले क्लब्स के टॉप प्लेयर साइन करने शुरू कर दिए, ठीक है। जहां पे जो प्लेयर इतना स्टार्ट नहीं कर रहा है, जो जिस प्लेयर को उन्हें अपॉर्चुनिटी दिख रही थी, स्नाइडरलिन हो गया, एशली विलियम्स हो गया, ये वो प्लेयर थे जहां पे उन्हें लग रहा था कि हाँ वी कैन साइन दीज प्लेयर्स। एशली विलियम बीइंग अ लीडर, जिसने एक क्लब को लीग कप जिताया था, ठीक है, और ये वो क्लब है जिसने 27 साल से कोई ट्रॉफी नहीं जीती है। तो उन्हें एक ऐसा प्लेयर चाहिए था जो, एक तो पहली बात उन्हें एक ऐसा कैप्टन मिल रहा था जो मेंटालिटी बहुत बड़ा मर्चेंट था, और ऊपर से वो बंदे ने एक ट्रॉफी जीती हुई थी जो इस क्लब में नहीं था। तो उन्हें एक ऐसा प्लेयर मिल रहा था। इट वाज लाइक अ विन विन सिचुएशन। बट डिड दैट हैपन? आपने क्या ये चीज मैच किया? क्या वो प्लेयर आपके प्लेइंग स्टाइल के साथ मैच करता है? क्या वो प्लेयर की सबसे बड़ी जो एट्रीब्यूट्स है, बॉल प्लेइंग एबिलिटी, बीइंग हार्ड टैकलिंग, वो शील्डिंग वाली चीजें, क्या वो आपकी क्लब में उसका कोई वैल्यू है? क्योंकि आप तो सिट बैक कर रहे हो ना, आपके साथ तो उसका कोई मैच ही नहीं हो रहा है। और यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम रहा है एवर्टन के साथ कि कोई सिंक ही नहीं है, कोई लिंक ही नहीं दिखता, कोई प्रोजेक्ट ही नहीं पता चलता है। क्योंकि
जब भी मतलब एवर्टन पे हमेशा स्पोर्टिंग डायरेक्टर रहे और स्पोर्टिंग डायरेक्टर ऐसे वैसे नहीं रहे हैं, दे हैव साइन, मतलब उनका जो अभी स्पोर्टिंग डायरेक्टर था लास्ट, ठीक है, मिस्टर ब्रांड, जो पीएसवी से आए थे, पीएसवी में जिन्होंने नोनू मधुओकी और ऐसे ऐसे प्लेयर, बड़े बड़े प्लेयर्स, मलान वगैरह ऐसे ऐसे बड़े बड़े प्लेयर साइन किए थे, वो स्पोर्टिंग डायरेक्टर आए थे। और उनसे भी पहले कौन से स्पोर्टिंग डायरेक्टर थे, स्पोर्टिंग डायरेक्टर जिन्होंने लेस्टर में प्लेयर्स लाइक कांटे, मारेज, वार्डी, ये सब प्लेयर साइन किए थे, जिन्होंने बेसिकली 3 प्लेयर का मैंने नाम लिया, तीनों प्लेयर लेस्टर सिटी के लेजेंड्स है, बिकॉज दे हैव वन देम द ट्रॉफी, और वो स्पोर्टिंग डायरेक्टर लेके आए थे। लेकिन स्पोर्टिंग डायरेक्टर का फायदा तभी है जब आप उन्हें अथॉरिटी दो, जब वो जो साइनिंग बोले आप वो साइन करो, आप आउट देयर जाके, क्योंकि आपके पास पैसा है, आपको तो खुजली हो रही है, आपको चाहिए कि भाई मेरे को ये सब मत बता, मुझे पता सेस फेब्रिकास कैसे आएगा, मुझे पता मेसेट ओजिल कैसे आएगा, ठीक है। और ये सारे प्लेयर्स जब मतलब आपका स्पोर्टिंग डायरेक्टर आपको रेकमेंड कर रहा है यंग प्रोस्पेक्ट्स हु कैन बी ग्रेट प्लेयर्स, आप उनको साइन करने की जगह पे यू आर साइनिंग प्लेयर्स जो बेसिकली हु आर हाइप्ड अप, जस्ट जिनके आने से आपको मजा ही आ जाएगा। कि उन्होंने मैनचेस्टर यूनाइटेड से एक प्लेयर साइन किया, स्नाइडरलिन, क्या हुआ, क्या रिटर्न आया, कुछ नहीं। उन्होंने डेल्प साइन किया फ्रॉम मैनचेस्टर सिटी, हु वाज अ 30 ईयर ओल्ड प्लेयर। आप सिर्फ मैनचेस्टर सिटी से सिर्फ इसलिए साइन कर रहे हो, वी वांट टू मेक अ स्टेटमेंट। उन्होंने एक ट्रांसफर विंडो में 95 मिलियन स्पेंड किया। दिस इज इवन गुड फॉर अ क्लब लाइक मैनचेस्टर सिटी, फॉर अ क्लब लाइक मैनचेस्टर यूनाइटेड। पिछले साल मैनचेस्टर सिटी ने कितना खर्चा किया था, 100 मिलियन, दे स्पेंड 95 मिलियन। उसमें उन्होंने साइन किया था सिगर्टसन, माइकल कीन और पिकफोर्ड, ये 3 उन्होंने प्लेयर साइन किए थे। इनमें से एक बंदा पीडोफिलिया के लिए जेल में है, ठीक है, उसको अपने जर्सी नंबर की एज के बंदे पसंद आने लग गए थे, ठीक है। माइकल कीन हु इज आउट ऑफ द टीम, हु डजंट स्टार्ट, उन्होंने टारकॉस्की इस साल साइन किया है ताकि माइकल कीन जो उन्होंने 40 मिलियन में साइन किया था उसे बेंच पे बैठा सके, ठीक है। एंड पिकफोर्ड, एक बंदा जिसने इंग्लैंड के लिए बहुत बड़ा सुपरस्टार बनता है, लेकिन वो बंदा फॉर क्लब इज वेरी बैड, मतलब लिटरली उसकी जगह पे किसी को खिलाने के लिए दे आर स्काउटिंग प्लेयर्स। मतलब निक पोप के ऊपर अगर कोई बिड करने वाला न्यूकासल के अलावा कोई टीम थी जिसके साथ लिंक आ रहे थे, वो थी एवर्टन। ऐसी महंगी साइनिंग, मतलब आप 45 मिलियन ऐसे फेंक रहे हो एक प्लेयर पे जो अभी रेलीगेट हुआ है। मतलब मे बी भगवान करे रैम्सडेल के साथ ये चीज ना हो, बट हाँ पिकफोर्ड के साथ आपने ऐसी चीज, मतलब आप जो भी प्लेयर, रिचार्लिसन रेलीगेट हुआ, बहुत अच्छी बात है। वो एक लौता ऐसा प्लेयर है जिसके लिए मुझे लगता है कि आपको प्रॉफिट मिला होगा बहुत तगड़ा, क्योंकि आपने उसको भी कोई सस्ता साइन नहीं किया था, आपने उसको भी 45 मिलियन में साइन किया था। मतलब मैं आपको वर्स्ट टू वर्स्ट के सिनेरियो बताता हूँ, ठीक है, कि कैसे उन्होंने, कैसे कुछ समझ नहीं आएगा। मैं आपको अगर बताऊंगा ना आपको लगेगा भाई क्या है ये, ठीक है। आपने पहले एक मैनेजर लाए हो रोनाल्ड कूमन पर अंडर परफॉर्म, यू बेसिकली सैक्ड हिम, और आप हड़बड़ी में किसको लेके आए हो, सैम एलरडाइस आया, आपको सर्वाइव करा दिया, सैम एलरडाइस को आपने निकाल दिया, फिर आप मार्को सिल्वा को लेके आए हो। मैं आपको ये चीज बता देता हूं, रोबर्टो मार्टिनेज, रोनाल्ड कूमन, सैम एलरडाइस एंड मार्को सिल्वा, तीनों, मतलब ये चारों मैनेजर, चार बिल्कुल एक्सट्रीम स्पेक्ट्रम पे आते हैं, रोनाल्ड कूमन का कोई तरीका नहीं है खेलने का, उसको बस वो मैच के हिसाब से अपनी टीम को अडेप्ट कराना सिखा सकता है, और वो चीज एवर्टन के साथ नहीं हो रही थी, क्योंकि उनके पास प्लेयर ही अलग अलग तरीके, वो उन्होंने धड़ से एकदम से प्लेयर साइन किए, और कोई भी 2 प्लेयर्स को नहीं पता कि एक साथ कैसे खेला जाता है, एक कॉमराडरी कैसे, अगर एक पर्टिकुलर आप चाह रहे हो कि टीम मेरी अडेप्ट करे उस मैच में, टीम सामने वाली टीम के हिसाब से, तो आपकी टीम में भी एक कॉमराडरी होनी चाहिए, पता तो होना चाहिए कि ये प्लेयर अभी रन बनाएगा, ये प्लेयर अभी फॉल बैक करेगा, ये बंदा शील्डिंग करेगा। ऐसा कुछ भी नहीं था एवर्टन में, इस वजह से रोनाल्ड कूमन अंडर परफॉर्म। सैम एलरडाइस है एक बंदा जो सिर्फ डिफेंस कराता है, ठीक है। उससे पहले रोबर्टो मार्टिनेज जो बहुत अच्छा पोजीशन फुटबॉल खेलते हैं, उसके बाद मार्को सिल्वा जो बहुत अटैकिंग, काउंटर अटैकिंग जिसकी बहुत अच्छी है। लिटरली कोई भी सिंक नहीं है, मतलब इसके आगे भी मैं आपको गिराऊंगा, आपको यही लगेगा। इसके बाद राफा बेनिटेज हो गया, बीच में कार्लो एंसेलोटी हो गया, उसके बाद फ्रैंक लैम्पार्ड हो गया, कोई भी, मतलब देयर इज नो प्रोजेक्ट, देयर इज जीरो प्रोजेक्ट, देयर इज ओनली स्पेंडिंग। मैं आपको बताता हूं सबसे टॉप क्या है मार्को सिल्वा के अंडर। मार्को सिल्वा एक मैनेजर जो बहुत अच्छा अटैकिंग मैनेजर था, उसके अंडर इन्होंने एक साथ 3 सेंटर अटैकिंग मिडफील्डर साइन किए। क्या मतलब है इस चीज का? उन्होंने क्लासन साइन किया फ्रॉम अयाक्स, वेरी गुड प्लेयर, बहुत अच्छा प्लेयर, ठीक है। उन्होंने वलासे साइन किया, ही इज बैक इन द प्रीमियर लीग। एवर्टन में वो बंदे को शायद 3 स्टार्ट मिले थे पूरे सीजन में, ठीक है। ही वेंट टू अनदर लीग, फाड़ के रख दी उस बंदे ने, ठीक है। और फिर वो बंदा वापस आया प्रीमियर लीग में, नाउ ही इज अ वेरी सेटल्ड प्लेयर। वेस्ट हैम में एक बहुत अच्छा स्क्वाड प्लेयर, एक बंदा जो बहुत अच्छे चांसेस बना के देता है, इज अ वेरी गुड अटैकिंग मिडफील्डर। एंड देयर वाज सिगर्टसन, ठीक है। ये 3 प्लेयर उन्होंने एक साथ साइन किए, और तीनों 40, 35, 45 ऐसे में एक साथ आपने सेंटर अटैकिंग मिडफील्डर साइन किए। क्यों भाई? अलग अलग पोजीशन पे एड्रेस करने की कोशिश करो ना, क्या मतलब इस चीज का? क्योंकि तीनों में से सिर्फ
आज के डेट में कौन सा प्लेयर खेलता है? एक भी नहीं। एक बंदा जेल में है, एक बंदा वेस्ट हैम में है, और क्लासन आई एम नॉट इवन श्योर, बट लास्ट व्हेन आई चेक्ड ही वाज इन आयाक्स। मुझे कुछ मतलब बिल्कुल डम साइनिंग। फिर जब जब आपको झटका लगा, ओ फक, ये तो बहुत बूढ़े बूढ़े प्लेयर साइन कर लिए भाई, वेलकॉट साइन हो गया, डेलैप साइन हो गया, ये सब हो गया, अब क्या करें? अब साइन करते हैं यंग प्लेयर्स। क्या करते हैं? यंग प्लेयर साइन करते हैं। ठीक है, तो गॉडफ्री साइन कर लेते हैं फ्रॉम नॉर्विच, सेंटर बैक जिसने बहुत ज्यादा गोल खाए थे, हम उसे रेलीगेशन के बाद हम उसे साइन कर लेते हैं। और मतलब आप देखो, इन्होंने सिर्फ एक सक्सेस निकाला है, कुछ डिसेंट लेवल का अगर इन्होंने कोई सीजन निकाला है तो वो कार्लो एंसेलोटी के अंदर है। जहाँ पे ये रेलीगेशन वगैरह से नहीं लड़ रहे हैं, बहुत अच्छा परफॉर्म करके आए, वो कार्लो एंसेलोटी के अंदर है। और कार्लो एंसेलोटी ने भी जो साइनिंग करी है ना, वो अपने हिसाब से करी कि मैं अपने हिसाब के प्लेयर साइन करूंगा, तुम नहीं बताने वाले। और इसमें फिर स्पोर्टिंग डायरेक्टर का रोल बिल्कुल नलीफाई हो जाता है कि कुछ पता, वो बंदे को ये कि हर नया मैनेजर आता है उसके हिसाब से प्लेयर साइन होते हैं। फरहाद मसूरी का जो मन करेगा वो प्लेयर वो साइन करेगा। व्हाट एम आई डूइंग? पिछले दो स्पोर्टिंग डायरेक्टर आए, दोनों ने क्विट किया है, एंड दे वर स्टैब्लिश्ड वेरी गुड, जिनके ट्रैक रिकॉर्ड बहुत अच्छे थे यंग प्लेयर्स आने में। वो उन्हें कभी मिला ही नहीं। जब मिला तो उन्होंने अच्छे प्लेयर साइन किए, उन्होंने गॉडफ्री, ब्रैंथवेट, नील एनकुंकू, ये सब प्लेयर साइन हुए। भाई एनकुंकू कभी आप जाके देखो, क्या तगड़ा प्लेयर है, ही इज अ वेरी गुड लेफ्ट बैक। उसके मतलब अगर आप रन्स देखोगे, उसके डिफेंसिव कैपेबिलिटीज देखोगे, बहुत अच्छा है। लेकिन नहीं, मिकेल एंको बहुत अच्छी साइनिंग है, लेकिन ये सब प्लेयर्स आप अब साइन कर रहे हो जब आपको बहुत तगड़ा झटका लग चुका है। यू आर अंडर 500 मिलियन का इन्वेस्टमेंट, आप यू आर आफ्टर 6 मैनेजर्स। अब तो सीख जाओ। अब भी उनकी साइनिंग यही है कि भाई स्टार साइन करने, हमें चाहिए बड़ा प्लेयर चाहिए। मतलब रिचार्लिसन हम नहीं बेचना चाह रहे, अब बेचेंगे तो उसकी जगह पर कुछ भयंकर ही लाने वाले, हमें रफीना के लिए हम जाएंगे। ये चीज नहीं करनी है भाई। यू लर्न मतलब कुछ उनके मतलब राफा बेनिटेस का ही चलो एग्जांपल ले लो, सोलोमन रोंडोन, एक प्लेयर आप देख लो ना, लायबिलिटी है स्ट्राइक पोजीशन पे। सेंट टोसिन, आपको तो शायद पता भी नहीं होगा हु इज दिस प्लेयर। ठीक है, ही वाज अ गुड परफॉर्मिंग सेंटर फॉरवर्ड इन अ सर्टेन लीग, वेरी स्लो। यू बेसिकली साइंड हिम, आपको बनता ही नहीं है उसको प्रीमियर लीग में लाने का, मतलब ही नहीं बनता था। आपने साइन किया, आज तक वो बंदे को इतने तगड़े वेज मिले, वो कभी जाता ही नहीं है। वो एवर्टन छोड़ के ही नहीं जाना चाहता था जब तक उसका कॉन्ट्रैक्ट नहीं खत्म हो गया। जब तक कॉन्ट्रैक्ट नहीं खत्म हुआ, उस बंदे ने एवर्टन में आराम से लोन काटा, जो किया, क्योंकि उससे तो उसके वेज मिलने, चाहे एक सर्टेन परसेंटेज एवर्टन दे या कोई और क्लब दे, वो आराम से अपने वेज उठा रहा था भाई। सेम विद सोलोमन रोंडोन, सेम विद थियो वॉलकॉट, सेम विद टाउनजेंड। ये क्या प्लेयर्स है भाई? दीज आर प्लेयर्स जो मैं 2012 में, जब 2012-11 में मैंने फुटबॉल देखना शुरू किया था ना, तब भी ये खेलते थे। आपके स्क्वाड का average age is about 26-27. 27 is not an average age for a Premier League club. I'm extremely sorry. ये चैंपियनशिप क्लब का होता है, क्योंकि वो एक ट्वाइलाइट वाले प्लेयर साइन करता है ताकि हमारे में थोड़े परफॉर्म कर पाए। आपका कोई प्लान नहीं है मेरे भाई। आई एम सॉरी टू से एवर्टन, यू डोंट हैव एनी प्लान। सिंपल सी बात। और मतलब इन चीज़ों के बाद भी अब मुझे लगता है कि शायद इन्होंने कुछ चीज़ें एड्रेस करनी शुरू की हों, क्योंकि इन्होंने इस बार फ्री साइनिंग में टारकॉस्की साइन किया है। अभी तक उसके बाद कोई इतनी मेजर साइनिंग नहीं हुई, लेकिन उसके बाद जो साइनिंग होने के चांसेस दिख रहे हैं वो मुझे अच्छे लग रहे हैं। ठीक है, मतलब बिकॉज दिस आर स्पेकुलेशन, और डिसेंट क्लब पे भी कैलम हडसन अडोई, मैं भूल ही देता हूँ, कैलम हडसन अडोई वेरी गुड, मतलब सीम्स लाइक अ प्रोस्पेक्ट, यंग प्लेयर। मतलब रिस्क भी ले रहे हो आप, यंग प्लेयर पे ले रहे हो। ठीक है, उसकी वैल्यू इतनी ज्यादा डिप्लीट नहीं होगी। आपने क्लासन को साइन किया 45 मिलियन में, अगले सीजन आप उसको कितना 33 मिलियन में उन्होंने बेचा था उसको भाई। दैट वाज स्टिल अ वेरी गुड कूप, क्योंकि जितना उसको टाइम मिला था ना, कहीं पे उसको कोई पैसा नहीं देने वाला था, लेकिन उसको मिल गए, बहुत बड़ी बात है। मतलब क्लासन गॉट दैट मनी, दैट वाज एक्सीलेंट वर्क। बट आपने एक सीजन के अंदर एक प्लेयर पे 12 मिलियन का लॉस लिया। 12 मिलियन में आज मैनचेस्टर यूनाइटेड अपना नंबर 1 साइनिंग कर रही है पहला। ठीक है, तो कुछ प्लान बनाओ, एक सिस्टम रखो, एक स्पोर्टिंग डायरेक्टर सबसे पहले, क्योंकि आज उनकी टीम में भी स्पोर्टिंग डायरेक्टर नहीं है। मिस्टर ब्रांड हैज लेफ्ट एवर्टन एंड दे आर लुकिंग फॉर अ स्पोर्टिंग डायरेक्टर, एंड आई एम होपफुल कि फ्रैंक लैम्पार्ड के अंदर वो थोड़े यंग प्लेयर साइन करे और कुछ बाहर आए। एवर्टन मर्सी साइड में एक मतलब 27 साल हो चुके हैं भाई इस क्लब को एक भी ट्रॉफी जीते हुए। फॉर गॉड से कुछ ये आप छोड़ दो, आप अपने एम्बिशन छोड़ दो कि हमें यूरोपा लीग जीतना है या चैंपियंस लीग में क्वालिफाई करना है, ये सब चीजें छोड़ो। ट्राई टू मेक अ प्रोजेक्ट फर्स्ट, फिर उसके ऊपर काम करना शुरू कीजिए, तब आपको फायदा होगा। तो दोस्तों प्लीज लेट मी नो आपको कैसी लगी ये वीडियो, कैसी लगी मेरी मधुर आवाज। कमेंट करें, लाइक करें, अगर अच्छा लगा तो लाइक करें, प्लीज सब्सक्राइब करें, दैट वुड बी रियली हेल्पफुल फॉर द चैनल। और दिस इज योर होस्ट सूरज कुमार साइनिंग ऑफ, बाय बाय।